सीबीआई रेड से बौखलाई ममता बनर्जी का चैलेंज, मेरे साथ पूरी टीएमसी को डाल दो जेल में, कहा ममता बनर्जी ने। ममता ने हुगली के मंच से कहा खेला हॉबे। ममता ने खुद को फिर घायल शेरनी बताया, बोली नॉर्मल से खतरनाक होता है घायल शेर। তুমি যদি পলিটিক্যালি ফাইট করো তাহলে তোমার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কেন? নাও না, কজনকে অ্যারেস্ট করবে করো। তৃণমূলে আমার 20 লক্ষ ওয়ার্কার আছে, সবাইকে অ্যারেস্ট করো যাও, ইনক্লুডিং মি। আমাকে সবাইকে আমাদের অ্যারেস্ট করো আর জেলে রাখো। শোনো, তৃণমূল কংগ্রেস এমন রাজনৈতিক দল না, তুমি এই আদি সপ্ত গ্রামে যদি আমায় গাছ করে পোতো, আমি তোমার দিল্লিতে গিয়ে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়াবো। शेर घूमेगा तो मैं आपकी दिल्ली भी देख लूंगी, गौरव भाटिया। देखिए, ममता जी ने बिल्कुल सही बात कही अपने लिए। आपको शेरनी कहाँ मिलेगी? आपको शेरनी जंगल में मिलेगी, और जंगल राज तो है ही आज पश्चिम बंगाल में। अराजकता की मूर्ति है ममता बनर्जी। हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मारा है टीएमसी के गुंडों ने, और कानून व्यवस्था क्या प्रदेश सरकार का विषय नहीं है? गौरव क्यों भाटिया, वहाँ ये तो जंगल राज है भाई? अगर आप कैलाश कहती विजय हैं वर्गीय कि कोई जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिए आपको है, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कैलाश विजय वर्गीय जब देखने जाते हैं एक घायल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छा को, नहीं है दिनेश जी, नहीं मैं आपको बस एक चीज कहना चाहता हूं, वो उन्होंने भी यही कहा था कि तुम शेर हो हमारे। देखिए, ये जंगल राज, शेरनी या चूहा, ये सब जो है जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जैसे लोकसभा में हमारी 18 सीटें आई थी तो पता चल गया था। जनता हमारे सर माथे पे, जो जनता तय करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 का ठीक है, जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। आपकी इस बात को लेकर आगे जाना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत साहब के पास जाना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, हाई वोल्टेज मामला बस दो ही तरफ दिखाई दे रहा है, आप लोग इस पूरे प्रसंग में कहां हैं? हम जनता के बीच में हैं दिनेश जी। दो बातें बड़ी स्पष्ट करें हम आज, कि असलियत का मुकाबला असली तृणमूल और नकली तृणमूल के बीच में नहीं है। नकली तृणमूल यानी भारतीय जनता पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से निकाले हुए परित्यक्त नेताओं का एक जमावड़ा है, वो उससे लड़ाई नहीं है तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है हमारे गठबंधन से। वो कांग्रेस, वामपंथी दल, बाकी सारे लोग हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद आप सब लोगों को भी पता चलेगा कि ये लड़ाई तृणमूल की और हमारी है। नकली तृणमूल को किसी को चुनना होगा तो असली तृणमूल को चुनेगी। सीधी सी बात है। दो बातें मैं आपसे कहूं भी, आदरणीय गौरव भाटिया जी बड़ी बात कर रहे थे। बंगाल में मां दुर्गा का अपमान दिलीप घोष करते हैं। बंगाल में भगवान श्री राम को राजा राम कह करके उनके मंदिर को महल बनाने का काम श्री दिलीप घोष करते हैं। बंगाल की अस्मिता मां दुर्गा को अपमानित करने का काम कि उनका कुछ पता ही नहीं है, वो दिलीप घोष करते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि साहब हम तो बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं। पूरे देश को बेरोजगार करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बंगाल को रोजगार देंगे। अरे भाई, जहां जहां आपकी सरकारें थी वहां रोजगार दे दिया क्या आपने? वहां बेरोजगारी की दर 0 पहुंच गई क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सच बात यह है कि गंगा मां का बेटा बंगाल जाते जाते बंगाल की बेटी हो जाते हैं। तमाम चैनलों में उस पर उनकी बहस होने लगती है। तो मेरा स्पष्ट रूप से एक ही कहना है दिनेश जी कि जिस तरीके की राजनीति छल, झूठ, कपट और प्रपंच की भारतीय जनता पार्टी करती है, और वो क्या नाम स्टेट करती है। जब बिहार में नीतीश कुमार जी विपक्ष के मुख्यमंत्री होते हैं तो वहां जंगल राज होता है, और जब नीतीश कुमार जी भाजपा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो वहां क्या नाम मंगल राज हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का छल कपट। आइए इन सब बातों का जवाब लेते हैं। आपने एक बात स्पष्ट कर दी, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, कि वहां अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों का या मोदी से नाराज लोगों का वोट किधर भी जाएगा तो वो आपकी पार्टी होगी, वो तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी। लोग ओरिजिनल कांग्रेस के पास जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। ये आपने कम से कम स्पष्ट किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।